नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही आसान से तरीके से। अगर वास्तव में आप इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं, भले ही आपकी गणित कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आपका वास्तव में मन है सीखने का, तो गारंटी से मैं कह रहा हूं इस वीडियो देखने के बाद में आपको इस प्रश्नावली में इस तरह के सवाल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे 7.3 प्रश्नावली। पहले देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है, क्या क्या इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, ताकि प्रश्नावली के अंदर हमें कोई भी दिक्कत न आए, इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान तरीके से कर पाए और एग्जाम में इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको इसके अंदर पढ़ना है वो है त्रिभुज के बारे में। किस तरह से, मान लो हमें एक त्रिभुज दे रखा है। ये वैसे तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। मान लो ये त्रिभुज है जिसका बिंदु है ये ए, कोई सा भी आप क्रम से मान सकते हो, बी सी, ए बी सी ये मान सकते हो, ये है। ठीक है, इसमें तीन बिंदु दिए हुए हैं, तीनों के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, मैं चाहे तो आप लिख देता हूं निर्देशांक लिख देते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आता रहे। इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1 और y1, इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x2 और y2, इसके निर्देशांक मान लिए मैंने x3 और y3। तीन बिंदु हैं, तीनों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। क्या करना है अपने को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे हमने क्या पढ़ रखा है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक तो सूत्र हमने वो पढ़ा है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये पढ़ रखा है। लेकिन अपने को यहां पर काम में नहीं लेना है, आधार और ऊंचाई हमें को नहीं दे रखी है, हमें दे रखे हैं इसके निर्देशांक। तो निर्देशांक से इस सवाल को कैसे हल करेंगे वो अपन सीखेंगे इसके अंदर। तो क्या सूत्र है, बस एक ही सूत्र आपको ध्यान में रखना है और उससे आप इस तरह के सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सूत्र है। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां ध्यान रखें 1/2 इसमें भी होता है तो 1/2 यहां लगा दो। अब आप आसान ध्यान से समझेंगे इस सूत्र को। क्या लिख रहा है आपको, x1 कौन सा है, ये रहा, ब्रैकेट y2 माइनस y3। ध्यान देंगे क्या लिखा है, x1 लिखा है, उसके बाद में y2 माइनस y3 प्लस x2, यहां x1 आ गया, x2 लिखेंगे तो x2 के बाद में क्या आता है 3, यानी y3, और फिर y3 के बाद में वापस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस में इसके साथ में आगे है x3 के बाद में वापस 1 आ जाएगा और 1 के बाद 2 आ जाएगा, और ये हमारा पूरा सूत्र बन गया है। बस ये एक ही सूत्र याद रखना है इस प्रश्नावली में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आप इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से आने वाले किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि बिंदु सरेख हो, इसके अंदर ध्यान रखें, यदि बिंदु सरेख हो, सरेख का मतलब क्या है, तीनों बिंदु सीधी रेखा में, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये हो, कोई सा भी हो गया, मान लो ए बी सी, निर्देशांक ऐसे दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा रहेगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा 0। क्यों रहेगा क्षेत्रफल 0, क्योंकि यहां पर त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, नहीं होगा बिल्कुल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। अगर कहीं भी क्षेत्रफल 0 आ जाता है त्रिभुज का, इसका मतलब क्या है कि वो त्रिभुज नहीं है, सरेख बिंदु है, तीनों क्या है, सरेख बिंदु। और आपको कह दे अगर बिंदु सरेख है तो आपको यही कंडीशन लगानी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है, ऊपर आपने लिखा है, दोबारा से मैं लिख देता हूं, यानी क्या लिखेंगे 1/2, दोबारा से देख लो x1, पहले हमें क्या लिखना है x1
1 आएगा तो यहां पर क्या आएगा 2 और 2 के बाद में y3 प्लस x2, फिर क्या आ जाएगा 2 के बाद में 3 आता है और 3 के बाद में वापस 1 आ जाएगा। 4 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, 1 2 3 तक ही है हमारे। फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा x3 और x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 के साथ क्या 3 के बाद में वापस हमारा 1 आ जाएगा और 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट के अंदर, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बराबर क्या हो जाएगा 0। कब 0 हो जाएगा, जब बिंदु क्या हो सरेख हो, जब बिंदु क्या हो सरेख हो। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, दोनों ही सूत्र आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक है ये हमारा सरेख होने पर बिंदु, हमें ये सूत्र लगाना है, और दूसरा है हमारा अगर त्रिभुज का क्षेत्र अपने को ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है, ये सूत्र हमें लगाना है। दो सूत्र आप अच्छी तरह ध्यान में रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नावली में। मतलब सूत्र तो एक ही है, दो तरीके से अगर सरेख कह दिया यानी एक ही सूत्र आप याद रख लो, पूरी प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। किस तरह से हम देखो सवाल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट लग रहा है आपको, सवाल एक अच्छी तरह देख लीजिएगा, पूरा एक सवाल आपने अच्छी तरह देख लिया, इस तरह के किसी भी सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसको। पहला सवाल 7.1 का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक आपको ये दे रखे। तो पहला सवाल, दो सवाल दे रखे, हम इसका पहला सवाल लेते हैं। ये हमने मान लिया ये पहला बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 2, फिर हमारा इसका बिंदु बी मान लिया ये है -1 और 0, फिर हमने इसको सी मान लिया 2 और -4। ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल ज्ञात करते हैं। कैसे, ऐसे ज्ञात करते हैं, देखो ये हमारा मान है x1 का, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3। तो कोई दिक्कत आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपन करेंगे इतने आसान से तरीके से। तो हम यहां पे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो हम बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले क्या लिखना है, 1/2, 1/2 के बाद में x से शुरुआत करनी है, x1, 1 के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा y का मान रहेगा, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या आता है 3, y3 माइनस, फिर 3 के बाद में 2 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, और फिर आ जाएगा x3, 3 के बाद में क्या लिखना है y1 माइनस y2। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये मान हमारे सामने है, इसको उठा के इसके अंदर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखने का तरीका है 1 2 3, ठीक है। एक हमेशा पहला मान है, ये हमेशा x का मान रहेगा, ध्यान रखना, ये मान x का रहेगा, ये y2 माइनस y3। फिर क्या करना है 2 3 और वापस ये एक पीछे आ जाएगा, ये किसका मान है, ये x का मान, तो y2 माइनस y1। फिर क्या करेंगे 3, फिर क्या आ जाएगा, 3 के बाद हमारा वापस 1 आ रहा है, एक इस 2 को उठा के पीछे लाओ। यही हमने 3 बार लिखा है, देखो x1 ये हमारे x के मान है, और इसको हम माइनस में रखते जाएंगे y के मान। 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 वापस 1 आ जाएगा, फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2। ये मान आपको इस तरह रखने हैं। ये ब्रैकेट के अंदर रहने वाले ये y के मान है और बाहर वाले x के मान है, यही मान हमने रखा है x1 y1, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, आप इस सूत्र को कभी भी नहीं भूलोगे इस तरीके से। चलिए हम क्या करना है, हमें मान उठाकर यहां पर रखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। x1 का मान क्या है, x1 का ये मान 2, तो हमने यहां 2 रखा, बस आप मान रखना, अच्छी तरह ध्यान रखें। अब उसके बाद y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है, ये रहा 0, तो मैंने 0 रखा, माइनस लगाया ये। y3 का मान कितना है, -4, तो मैंने यहां रख दिया -4, ठीक है। आप ब्रैकेट ये लगा लो या कोई सा भी आप ब्रैकेट लगा सकते हो, प्लस x2 का मान कितना है, -1। फिर क्या रखना है y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है, -4, माइनस y1 का मान कितना है 3, प्लस यहां क्या आ जाएगा x3, ये क्या है x3, तो x3 का मान रखें, तो x3 का मान कितना है 2, तो यहां रखा हमने 2। y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान 0, 3 माइनस 0। कुछ प्रॉब्लम आई क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमने बिल्कुल सिर्फ मान जो हमने पहले रखे थे वही उठाकर यहां पर रखे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब इसको हल करना है, 1/2 को ऐसे रहने दो, ये 2 ऐसे रहने दो, इसको ब्रैकेट में हल करो, ये 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ये -1 है,
ये कितना हो जाएगा -3 और -4 कितने होते हैं -7, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। ये 2 मैंने से रखा, 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। थोड़ा और हल कर लेते हैं, हल करके अब सिर्फ आंसर निकालना है। 4 और 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा 4, 4 को 2 से गुणा करो। देखो हमने 4 में 0 जोड़ा तो 4 रहेगा, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 8, प्लस -1 और -7, -1 और -7 कितने होते हैं -1 गुणा -7, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 को 1 से गुणा किया तो 7, तो यहां आ गया 7, प्लस 3 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो यहां पर हमारा जो मान आ गया वो आ गया 1/2, और यहां पे ब्रैकेट में देखो 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, यानी आप इसको लिख सकते हो 21/2। क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग लगा के लिखा जाता है। या फिर 21 में 2 का भाग करें, आप ये भी लिख सकते हो 21 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 वर्ग मात्रक। देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ हमारे पास एक सूत्र है, उसी के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। अगर आपने ये सूत्र अच्छी तरह याद कर लिया तो इस सवाल में, तो इस प्रश्नावली में भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस प्रश्नावली में भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमने इसका पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा सवाल देखते हैं, हम इस बिंदु को अगले पेज पे लिख लेते हैं, -5 -1 3 -5। इसका दूसरा सवाल है -5 -1, देख लेते हैं क्या क्या है। -5 -1 3 -5 और 5 2, 3 -5 और है 5 2। एक बार कंफर्म कर ले, बस सवाल आप अच्छी तरह लिखे, गलत नहीं हो। देखो -1 -5 -1 3 -5 और 5 2, हम देख लेते हैं यही है क्या, -5 -1 3 -5 और 5 2 यही है। हम इसको भी आप चाहें तो ABC बिंदु लिख सकते हैं, ये हमारा A हो गया, -5 -1, B बिंदु है 3 -5 और C बिंदु है 5 और 2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसको लिख लो, चाहे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, बस ये लिख दिया इसके नीचे। अब क्या लगाना है, त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, देखो जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या है, x से शुरुआत करनी है 1 से, 1 के बाद क्या आता है ब्रैकेट के अंदर y आएगा तो 2 और 3, फिर x2 से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं तो क्या आता है 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1, और फिर x3 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 के बाद में आता है 1 और 1 के बाद में 2, क्योंकि हमारे मान x1 2 और 3 तक ही हैं। ठीक है, इसके अंदर मान रख दो, जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया वैसे वैसे। x1 का मान कितना है -5, ब्रैकेट y2 - y1, y2 का मान कितना है -5, माइनस y3, y2 - y3, y3 का मान कितना है 2, प्लस x2, x2 का मान कितना है ये रहा 3। आपको मान देख के रखने और कुछ नहीं कर रहे। देखो x2 की जगह 3 है तो मैंने 3 रख दिया। अब y3 - y1, y3 का मान कितना है 2, माइनस y1, y1 का मान कितना है -1। ठीक है, तो माइनस आप चाहें तो यहां पर प्लस कर सकते हैं, क्योंकि एक और एक क्या हो जाएगा, एक तो ये माइनस सूत्र का और एक ये माइनस इस संख्या का, तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, चाहे तो आप एक बार ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चाहे आप वैसे कर लो, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 - y2, y1 का मान -1, y2 का मान -5, तो यह आ जाएगा -1 और माइनस, ये सूत्र का माइनस है और एक और संख्या के आगे माइनस, क्योंकि क्या है y2 का मान -5 है। अब इसको हल करना है, जैसे अपने हल करते हैं वैसे नॉर्मल हल करेंगे। -2 और -5 कितने होते हैं माइनस के साथ, प्लस 3 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 5, इसको क्या हो जाएगा -1, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। हल कर दो इसको,
देखो -5 और -7, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते कितना होता है 35 प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस। चलिए यहां से 3 और 2 जोड़ेंगे तो सॉरी 1 और 2 जोड़े तो 3, 3 को 3 से गुणा करना है, बाहर पड़ा है 3, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखो 2 में 3 जोड़ा तो ये हो गया 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 नहीं है 9 प्लस 5। ये देखो 5 प्लस का है 1 माइनस का, जब संख्या एक प्लस माइनस की होती है तो घटा होती है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 4 पंजे कितना होता है 20। यहां आ जाएगा हमारा 1/2, इन सबको जोड़ लो, 35 और 9 कितने हो गए, 35 और 9 44, 44 में अपन जोड़ेंगे 20, 44 और 20 कितने होते हैं 64, 64 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 64/2 कर दो, ये इससे कट रहा है, यहां काट दो, चाहे चाहे इसको क्या कर दो आप भाग कर दो, 1 32 दूनी 64 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया 32। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों, वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आता है। अगर आप यहाँ मात्रक का मतलब है मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में, इनमें सब में अपन लगा देंगे। तो ये था इसका पहले का दूसरा सवाल। देखो कोई भी दिक्कत आई क्या, बिल्कुल नहीं, हमें मान दे रखे हैं, बस उसको उठा के सूत्र में रखना है, सूत्र हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरह का है। क्या दे रखा है, सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हों। क्या कहा हुआ है, तीनों बिंदु सरेख हो। तो सरेख आते ही अपने दिमाग में क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। चलिए हम इसको करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। हमारा पहला सवाल है, हमने लिया है पहले को बिंदु ए मान लिया 7 - 2, दूसरा हमने लिया बी 5 1, और तीसरा बिंदु हमने लिया 3 और के। इस के का मान हमें ज्ञात करना है, और क्या कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, तीनों बिंदु सरेख हैं। तो लिखेंगे यदि तीनों बिंदु सरेख हो, सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 0। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हमें याद है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारा सूत्र है, और इसमें बराबर में क्या रखना है 0। अब क्या करना है, मान उठा के रखना है। मान हमारे पास कौन से, ये रहे मान, आपको जो क्रम से लिखा हुआ है उसी क्रम से लिख दो आगे। ये हमारा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। बस मान उठा के रख दो और हो जाएगा। कैसे करना है पूरा डिटेल में देखते हैं अभी। देखो यहां पर रख दिया हमने 1/2 x1 का मान कितना है 7, y2 - y3, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना है k, प्लस कुछ नहीं है k है तो वहां पर k रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा x2 का मान कितना है 5, फिर y3 - y1, y3 का मान कितना है k, माइनस y1 का मान, y3 - y1, y1 का मान कितना है -2, तो ये माइनस एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 - y2, y1 का मान कितना है -2, और माइनस y2 का मान कितना है y2 1। एक्स्ट्रा क्या करना है, बस बराबर में 0 रखना है। क्यों, क्योंकि सरेख है बिंदु। अब इसको हल कर लो। 1/2 7 के अंदर गुणा करा दो। देखो सीधा तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो हमने क्या किया 7 की दोनों के अंदर से गुणा करा दी। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, 7 को k से गुणा करेंगे तो 7k, प्लस इसको मैंने हल कर दिया। इसी तरह यहां पर भी गुणा करा दो। 5 को k से गुणा करेंगे 5k, 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, प्लस यहां तो ये घट सकता है जुड़ सकता है क्योंकि संख्या है k है नहीं, तो ये है हमारा 3, और ये कितना हो जाएगा -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। चलिए हम इसको आगे यहां लिख लेते हैं। हमारा मान आ रहा है यहां पर 1/2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल अब महत्वपूर्ण हो चुका है। 7, ये देखो संख्या कौन सी है, 7 है सिर्फ संख्या, और उसके बाद में है 10 है, और इसको और हल करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे। एक बार और लिख लेते हैं फिर अपन इसको करते हैं। तो 7 - 7k प्लस
5k प्लस 10 और प्लस है हमारा माइनस है। माइनस क्यों हो जाएगा? 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो हमने ये संख्या देखो 7 का 7 लिखा हुआ है, माइनस का 7 के लिख दिया, प्लस का 5 के लिख दिया, प्लस का 10 लिख दिया और माइनस का 3 को 3 से गुणा किया, माइनस का 9 आएगा। बराबर में हमारा क्या है? बराबर में हमारा 0 है। चलिए इसको हल करते हैं। 1/2। इसमें क्या करना है? संख्या संख्या को जोड़ लो। 7 एक संख्या है, 10 एक संख्या है, 9। तो यहां पर देखो 10 में से तो 9 घट जाएंगे सीधे सीधे, एक प्लस का एक माइनस का, तो 1 बचेगा। 1 में ये 7 और है प्लस का, तो 1 और 7 कितने हो गए? 8। अब देखो के का, देखो 7 के माइनस का है, 5 के प्लस का है, तो क्या बचेगा? 7 में से 5 के जाएगा तो माइनस का 2 के। क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है संख्या। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देते हैं। सबसे पहले 2 को इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या बचेगा? 8 माइनस 2 के बराबर 0 गुणा 2। 2 इधर गुणा में था, इधर गया तो सॉरी इधर भाग में था, उधर गया तो गुणा में। तो उधर क्या हो गया? 8 माइनस 2 के बराबर 0। 2 को 0 से गुणा कर। अब 2 के को इधर ले जाओ, 2 के इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का। हमें तो के का मान चाहिए तो 2 को वापस इधर ले आओ, भाग में आएगा। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। के बराबर कितना आ जाएगा? 4। कुछ अलग किया क्या? नहीं अलग किया। तो हमने इसमें क्या किया? बस आपको कह दिया बिंदु सरेख है, तो सरेख के लिए हम क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वाला सूत्र लगाएंगे। पहले से ही कह रखा है सवाल में तीनों बिंदु सरेख हो। तीनों बिंदु सरेख हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखते हैं? 0। बस इसी तरह मान उठा के रखा है और इस बार हमारा के अंदर उत्तर आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे में दे रखा है 8 1 के माइनस 4। लिखते हैं 8 1 के माइनस 4। तीसरा बिंदु देखते हैं। देखो 8 1 के माइनस 4, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। हम इसको लिख देते हैं। ये हमारा बिंदु ए हो गया 8 1, बी हो गया के माइनस 4 और सी हो गया 2 माइनस 5। ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब तो आसान हो गया, बस बिल्कुल वही आपको क्या रखा है वही करना है। यदि तीनों बिंदु सरेख हों, तीनों बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। मान रख दो। अब तो आपको सूत्र लगाना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा? 1 2, तो y1 माइनस y2। आपको जो मैंने क्रम लिख के बताया ना, बस वो याद रख लो, आपका हो जाएगा बराबर 0। क्यों? क्योंकि बिंदु सरेख है। बस उसी तरह मान उठा के रखो। 1/2 x1 का मान कितना है हमारा? ये रहा 8। फिर क्या है? y2 माइनस y1। y2 का मान कितना है? माइनस का 4। और y1 का मान y2 माइनस y3 का मान कितना है? माइनस का 5। तो एक तो ये सूत्र वाला देखो ये वाला माइनस है और एक इस संख्या के आगे वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x2 का मान कितना है? k प्लस y3 माइनस y3 का मान कितना है? माइनस का 5 माइनस y1 का मान कितना है? 1। अब देखो यहां पर तो ये माइनस आ गया, इस संख्या के आगे माइनस नहीं था तो 1 का 1 लिख दिया। प्लस x3 का मान कितना है? 2। और क्या है? y1 माइनस y1 का मान कितना है? 1 माइनस y2 का मान कितना है? माइनस 4। तो एक तो ये माइनस का सूत्र का और एक ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। जी हल करते हैं आगे। 1/2 ये 8, यहां देखिएगा 4 प्लस माइनस का है 5 प्लस का। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो जोड़ घटाव में क्या होती है? घटाव होती है। तो जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी घटा दो। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। और बड़ी संख्या 5 है तो चिन्ह भी वही रहेगा, प्लस। यहां हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां इस संख्या के अंदर अंदर जोड़िया घटाव सकते हैं। माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। यहां भी हम आसानी से कर सकते हैं। 2 और 4 को में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। बराबर क्या रखना है? 0। चलिए और आगे करते हैं। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। यहां देखो k को -6 से गुणा करना है तो -6 के हो जाएगा।
k को -6 से गुणा करना है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि k प्लस का है और 6 माइनस का है तो माइनस का। प्लस 5 को 2 से गुणा करना है, सीधा सीधा प्लस का है तो क्या हो जाएगा 10 और बराबर 0। इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है 1/2। अब इस संख्या देखो 8 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास आ गया 1/2 18 माइनस 6 बराबर क्या है 0। जरा ध्यान से देखेंगे, ये 8 भी प्लस का है 10 भी प्लस का है, सिर्फ संख्या है तो इसको तो जोड़ लेंगे, सिर्फ संख्या वाला के का मान अलग रखेंगे। अगर 2-3 के होते जैसे पीछे वाले में तो के अलग जोड़ते, लेकिन यहाँ एक ही है तो इसको अलग रखेंगे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 के बराबर 0 गुणा 2। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप और लिख लेते हैं, चलो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब 6 के को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 6 के प्लस का, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। अब 6 को इधर लाओ, हमें तो के का मान ज्ञात करना है तो बट्टे में आ जाएगा 6, क्योंकि इस के गुणा में है। तो के बराबर कितना, 18 में 6 का भाग देंगे तो के कितना आ जाएगा 3। के कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। तो देखो तरीके बहुत आसान है, आप इसको एक ही बार कॉपी में करके देख लोगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपको इस प्रणाली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और वास्तव में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से इसको करोगे। तो यहां देखो हमने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों प्रश्नों में आपको दे रखा था बिंदु सरेख है, तो सरेख में क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रख देते हैं, और इस तरीके से हम इसका सवाल ये भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिएगा, तीसरा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 3। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, प्रश्न को आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन आपको समझ में आने के बाद में तो आपको जो तरीका बता दिया वो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया। देखो क्या दिया हुआ है, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रखा है आपको, मैं सवाल को चित्र से समझाता हूं, आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो जब आपको कह दिया कि आपको एकदम आसान से तरीके से समझाएंगे, इसका मतलब बहुत ही आसान से तरीके से वास्तव में आपको समझाएंगे। देखिएगा ये हमारा बिंदु, इसको ए कह दिया, ये बी कह दिया और ये सी कह दिया। ध्यान से समझते रहिएगा, मैं कह रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखो ये त्रिभुज दे रखे वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब देखो इस भुजा का बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु कौन सा हो गया, ये मान लिया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया, और इसका मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया। ये 3 मध्य बिंदु है, इसका बीचों बीच का बिंदु मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। अब इसको आपस में मिलाएंगे ना तो इससे भी एक त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, देखिएगा इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो ये हमारा त्रिभुज बन चुका है। इसको मैंने नाम दे दिया P Q R, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आपको वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको, और फिर इस दिए हुए त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। चलिए हम इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, जिसके ABC के निर्देशांक तो दे रखे हैं ना, वो लिख लेते हैं। बिंदु A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 0 -1, तो मैंने यहां लिख दिया 0 -1। दूसरा हमें B के निर्देशांक दिए हैं 2 और 1, ये हमने लिखा 2 और ये 1। और इसी तरह आपको C के निर्देशांक दे रखे हैं 0 और 3। कितना दे रखा है, 0 और 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको चित्र समझ में आ गया, मतलब सवाल का आधा हिस्सा आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसके निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु, A बिंदु जो दे रखा है वो है 0 -1, ठीक है, और B जो दे रखा है, B के हैं 2 1 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वाला सूत्र याद है कि हमने पढ़ा था, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। अब ये P है हमारा, P के लिए निकालना है तो हम इसको मान लेते हैं X, तो मध्य बिंदु इसका P का मान लिया X और Y। X का मान कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु के लिए, x1 + x2/2, x1 + x2/2। तो देखो हमने यहां मान निकाला है, x1 का मान कितना है, यहां पर ये है, ये हमारा x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2, x1 का मान 0 प्लस 2 बटे 2, 0 बटे 2, 2 बटे 2 का मतलब हो गया 1। इसी तरह हम इसका y का मान निकाल लेते हैं। y कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें भी मान रख देते हैं। y1 का मान कितना है, ये रहा माइनस का 1। y2 का मान क्या है, प्लस 1 बटे 2। माइनस 1 और प्लस 1 क्या होता है, 0 बटे 2। तो हमारे P बिंदु के निर्देशांक पता है क्या आ गए, P बिंदु के निर्देशांक हो गए, P बिंदु P है, P के x के लिए मान आ गया 1 और y के लिए मान आ गया 0। ये हमने इस दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए इन दोनों को लेके निकाला। अब इस दोनों को लेके निकालेंगे, ठीक है। अब लेंगे बिंदु B, B हमारा क्या है 2 1, व C का मान है 0 3 का मध्य बिंदु, देखो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, हमने देखा है अभी देखा है। इसके लिए x का होगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 सूत्र तो यही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये हमारा क्या है y1, यानी यहां लिखा हुआ है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 बटे 2, यानी 2 बटे 2, 2 बटे 2 का मतलब हो गया 1। इसी तरह y का मान निकालें, y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है 1 प्लस y2 का मान कितना है 3 बटे 2, 3 और 1 कितने हो गए 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब क्या होता है 2। तो हमारा जो बिंदु Q है वो क्या हो गया, इन दोनों से हमने Q का मान, x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2, हमने Q बिंदु निकाल लिया। इसी तरह हम बिंदु देते हैं कौन सा, C और A, या AC ले लो चाहे CA ले लो। C बिंदु के निर्देशांक है 0 और 3 और A बिंदु के निर्देशांक है 0 और 1 का मध्य बिंदु। x का मान निकालते हैं, x का मान कैसे निकलेगा, x1 ये रहा, x2 ये रहा, यानी 0 प्लस 0 बटे 2, दोनों में 0 है तो 0 बटे 2 का मतलब क्या होता है 0। और इसी तरह y का मान निकालेंगे तो y1, ये y1 है, अब ये x1 y1, x2 y2, 3 प्लस ये क्या आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 1, हालांकि सूत्र वही है x y1 प्लस y2 बटे 2, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 2, 2 बटे 2 का मतलब क्या होता है 1। तो हमारा बिंदु R क्या आ गया, PQR, R का है, x का मान है 0 और y का मान है 1। तो हमने इससे अंदर बनने वाले त्रिभुज का तीनों के बिंदु के निर्देशांक निकाले हैं अभी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखेंगे, देखो P बराबर हमारा, दोनों बिंदु लिख लेते हैं हम पहले। P है हमारा 1 2, सॉरी P का मान है 1 0, P का मान है 1 0, Q का मान है 1 2 और R का मान है, Q का मान है 1 2, R का मान है 0 1। अब इसके लिए हम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ये हमारा क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आपको याद है, वही सूत्र लगाना है। क्या सूत्र होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है, बस मान उठा के रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 1, y2 माइनस y2, y2 का मान कितना है 2, माइनस y3 का मान कितना है 1, प्लस x2, x2 का मान कितना है, x2 ये रहा 1, y3 माइनस y1, y3 का मान 1, माइनस y1 का मान कितना है 0, प्लस x3, x3 का मान कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 0 और माइनस y2 का मान कितना है 2। बताओ क्या किया है, सिर्फ हमने मान उठा के तो रखा है और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 गुना 1, ये 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, ये भी 1 बचेगा, प्लस ये 0, 0 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। सिर्फ जोड़ घटाव किया, अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1, प्लस
जीरो को -2 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 2, तो ये कितना आ गया 1/2, और 1 को 1 जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट गया हमारा क्या, 1 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये क्या आ गया, ये हमारा है त्रिभुज कौन से का, PQR का। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का, उसके लिए हमें क्या है, बिंदु ABC के निर्देशांक निकल लेते हैं। जो हमें, क्योंकि उनका अनुपात निकालना ना, देखो सवाल यहां तक तो हो गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहां तक तो हो गया, लेकिन आगे कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। इसका कितना अनुपात है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी अनुपात देखो, a का मान है 0 - 1, a का मान है 0 - 1, b का मान हमें दे रखा है, b का मान है 2 1 और वो है 0 3, ये है 2 1 और c का मान है 0 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, a 0 - 1 2 1 और 3 0 3, 0 - 1 2 1 और 0 3। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। दोबारा से नहीं लिखूंगा, मैं सीधा मान रख रहा हूं। देखो ये रहा सूत्र लिखा हुआ x1 का मान कितना है 0, प्लस y2 - y3, y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना है 3, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 - y1 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान कितना है -1, तो एक और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का मान कितना है 0, x3 y1 - y1 का मान कितना है -1, और y2 का मान कितना है -, ये 1, और ये आ गया। चलिए इसको यहां हल करते हैं और इसका मान निकालते हैं। देखो ये आ गया 1/2, 0 यहां आ गया, और ये 1 में से 3 जाएगा तो -2, यानी 0 गुणा -2, प्लस यहां आ जाएगा 2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 गुणा 4, प्लस यहां 0, 1 और 1 क्या होता है -2, तो 0 गुणा -2। हल कर लो। वैसे तो 0 से ये दोनों ही 0 है, क्योंकि 0 से गुणा कराने पर क्या आता है 0, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 0, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और सिर्फ क्या बचा है 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, पूछा ये गया है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी दोनों का अनुपात इसी तरह निकालते हैं। दोनों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल कितना आया था 1 और इसका 4, तो अनुपात क्या आ गया 1:4। देखो हमने क्या किया है, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला तो 1 वर्ग मात्रक, इसका क्षेत्रफल कितना गया 1, फिर हमने त्रिभुज ये PQR का आया, PQR का हमने निकाला तो 1 वर्ग मात्रक, और फिर ABC का निकाला तो 4 वर्ग मात्रक। अनुपात निकालना है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। PQR का कितना आया था 1 और इसका 4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1:4। तो ये थोड़ा सा देखो बड़ा सवाल इसलिए हो गया क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें इसके मध्य बिंदु ज्ञात करने पड़े, और वो मध्य बिंदु वाला सूत्र हमने पहले पढ़ रखा है, वही सूत्र हमने क्या लिया है, ये सूत्र है हमारा कौन सा, मध्य बिंदु वाला। बस आपको यही काम में लेना है और इसका आंसर कर देना है। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा सवाल है। चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिएगा। ये सवाल तो है बहुत इजी है। देखो क्या दे रखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दिए हुए हैं। यानी एक चतुर्भुज आपको दे रखा है, हमने मान लो एक चतुर्भुज बना लिया इस तरह से, कैसे भी बना सकते हो, ये हमने इसको A मान लिया बिंदु को, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D। एक क्रम में हमेशा ध्यान रखना, उसने कहा है ना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में है। अब A बिंदु, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो A बिंदु के निर्देशांक है -4 -2, B बिंदु के निर्देशांक है -3 और -5, C बिंदु के निर्देशांक है 3 - 2,
और बिंदु डी के निर्देशांक है हमारे 2 और 3, 2 और 3। अब आपको, हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रखा है, चतुर्भुज हमने पढ़ा ही नहीं, तो चतुर्भुज का कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये हमारे लिए एक समस्या, लेकिन हर समस्या का समाधान है आपके पास। तो चलिए हम क्या करते हैं, चाहे तो एक विकर्ण ऐसे खींच दो चाहे ऐसे खींच दो। तो हमने क्या किया, एक विकर्ण खींच दिया। विकर्ण खींचने से क्या हुआ सर? विकर्ण खींचने से ये होगा कि ये दो त्रिभुज बने या नहीं बने। देखो ये एक त्रिभुज बन गया, एबीसी एक त्रिभुज है और एसीडी एक त्रिभुज है। ये हमारा पहला त्रिभुज है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के आप जोड़ तो सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, और जोड़ने पर क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज। यही हमें करना है, यही हमें करना है। तो हमने यहां पर जो त्रिभुज दे रखे हैं, तो हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -4 और -2। बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -3 -5। और सी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, सी बिंदु के हैं 3 -2। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद है, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र में मान रख दो 1/2, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। x1 का मान कितना है, -4। x1 का मान कितना है, -4। फिर उसके बाद क्या है, y2 y1। y2 का मान कितना है, -5 माइनस y3 का मान, y3 का मान कितना है, -2। एक तो ये माइनस है, एक ही संख्या का और आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का। प्लस x2 का मान कितना है, -3। y3 y1, y3 का मान कितना है, -2। और माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान -2। तो ये एक और माइनस आते, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस x3 का मान कितना है, ये रहा 3। x3 में क्या है, y1 y2। y1 का मान -2 माइनस सूत्र का y2 का मान कितना है, -5। तो एक और माइनस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का। और ये हमारा क्या हो गया, सूत्र मान रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। -5 और +2, 1 + 1 माइनस तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा, -3। देखो बड़ी संख्या 5 की है तो चिन्ह वही रहेगा, बड़ी संख्या वाला। ये -3 है। -2 + 2 क्या होता है, 0, क्योंकि एक संख्या प्लस की माइनस की घटेगी तो 0। ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा -2 + 5 हो गई। तो इस बार भी घटाओ, लेकिन 5 इस बार बड़ा प्लस का है, तो ये क्या रहेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये हमारा हो गया। चलिए इसका मान रखते हैं, यानी और आगे हल करते हैं। 4 को -3 से, -4 - 3 क्या होता है, 12, प्लस का। माइनस की गुणा कराने पर प्लस आता है, जबकि माइनस अगर जोड़ या घटाव करते हैं तो जुड़ता है और चिन्ह वही रहता है। ये बातें आप अच्छी तरह ध्यान रखें। -3 को 0 से गुणा कराने पर, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर 0, और 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21। तो कितना हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्रक। ये किसका आ गया, ये हमारा आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसी तरह हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए का निर्देशांक कितने हैं, ए सी डी। ए बिंदु लेंगे, सी बिंदु लेंगे, डी, और इससे दूसरे त्रिभुज का। ए है -4 -2, -4 -2। उसके बाद हमें बिंदु लेना है सी। सी के निर्देशांक है हमारे 3 -2, और वो 2 3 3 -2। और डी बिंदु है 2 3। देखिएगा ध्यान से, हमें क्या है, निर्देशांक जो दे रखे हैं वही देखने। देखो ए के हैं -4 -2, बी के हैं 3 -2, और सी के हैं 2 3। हम देख लेते हैं, ये लिखा है -4 -2, 3 -2, 2 और 3। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, लगाना है। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान रख दो। x1 का मान, सबसे पहले x1 का मान कितना है, -4। फिर क्या लिखते हैं, x1 पर y2 y3। y2 का मान कितना है, -2, माइनस y3 कितना है, ये रहा 3।
प्लस x2 का मान कितना है 3। x2 के बाद क्या आता है y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है 3, माइनस y1 का मान कितना है माइनस y1 का -2, तो एक और माइनस आता है, ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर x3 का मान कितना है 2, x3 के बाद क्या आता है y1 माइनस y2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान क्या है फिर से -2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या इसको हल करके इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ये आ जाएगा -4, ये -3 और -2 कितने होते हैं -5। सॉरी हाँ, दोनों माइनस के हैं, तो इस बार देखो क्या हुआ जोड़ होगी, माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का रहता है। ये 3, 2 और 3 सीधे सीधे जोड़ने हैं तो कितना हो गया 5 प्लस 2, 2 प्लस का 2 माइनस का क्या आ जाएगा 0। हल कर लेते हैं, 5 को 4 से गुणा करेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो 5 को 4 से गुणा कराने पर क्या आ जाएगा प्लस का 20, -4 और -5 गुणा होने पर प्लस का 20। 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा देखो 1/2। इसको हल करेंगे 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, तो कितना आ जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक, क्या आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ते ही हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो क्या क्या क्षेत्रफल था, पहला हमारा मान आया था 21/2, ये हमने निकाला था 21/2, प्लस अब आया है 35/2। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा 2, एक जैसा लघुत्तम है तो ऊपर वाली संख्या सीधी क्या हो जाती है जुड़ जाती है। 21 और 35 कितने हो गए, 21 और 35 हमारे होते हैं 56, यानी 56, 56/2 कितना हो जाएगा 28, 28 दूनी क्या होता है 56, और ये क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक, क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक, यानी उस जो आपको चतुर्भुज दे रखा था इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 28 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का हमने अलग अलग निकाला है, दोनों त्रिभुज के लिए हमें पता है सूत्र, तो त्रिभुज के लिए निकाल के हमें क्या करना है सिर्फ इसके अंदर रख के और दोनों का मान जोड़ देना है, और हमारे पास इसका मात्रक कितना आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। ये क्या हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमसे पूछा क्या था चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो आपको कहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, तो इन शीर्षों का यूज करके हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए हम देखते हैं अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत आपको सवाल इस तरह से दिया गया है कि कुछ इसका पीछे वाला पार्ट है आपको बताया हुआ है, लेकिन आपको वो यूज नहीं करना, सवाल आपको दे रखा है। क्या कहा हुआ है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा अध्याय 9 का उदाहरण 3, वो क्या था 9वीं प्रश्नावली यानी अपने क्लास 9th में जो 9th एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका 3rd जो उदाहरण दे रखा है उसको आपको इस तरीके से हल करना है। वो उदाहरण क्या है वो भी आपको लिख रखा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। क्या कह रखा है आपको, ये कहा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, चित्र से देखो सब चीजें समझ में आ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी सवाल करो तो चित्र से बनाओ। ये हो गया 4 और 6 माइनस का, ठीक है। बी है जो है 3 और -2, और बिंदु सी है वो है 5 और 2, ठीक है। अब क्या कहा हुआ है, उस त्रिभुज की माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। क्या हमने एक माध्यिका किसे कहते हैं, किसी शीर्ष से, शीर्ष का मतलब एक कोने से सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाला, यानी सामने भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सामने की भुजा को दो मध्य बिंदु में मिलाने वाली रेखा। आपको यह बताना है कि ये इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांट रहा है या नहीं बांट रहा। तो ये पहले तो डी के निर्देशांक निकालने हैं, तो अब निकालेंगे। बी जो है वो है 3 - 2, और डी है वो क्या है 5 2 का मध्य बिंदु हमने लिया ना। ये माध्यिका वही होती है जो सामने मध्य बिंदु को मिले, तो इसके हमने निर्देशांक x और y मान लिए। अभी निकाल लेंगे, फिर हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दोनों बराबर आ गए तो हमारी बात क्या है सही है।
तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2। x1 का मान कितना है, ये रहा 3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यानी 3 प्लस 5 बट्टे 2, 3 प्लस 5 बट्टे 2 यानी 8 बट्टे 2, 8 बट्टे 2 का मतलब 4। और इसी तरह y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 प्लस y2 का मान कितना है 2 बट्टे 2। 2 प्लस माइनस का 2 प्लस का क्या बचेगा 0, 0 बट्टे 2 का मतलब होता है 0। अतः जो बिंदु D है उसके निर्देशांक क्या आ गए, 4 और 0। बस आपको यही निकालना था। अब क्या करना है, आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और फिर ABD का निकालना है और फिर ADC का निकालना है। अगर दोनों बराबर आ गए तो आपकी बात सत्य है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं, पहले बिंदु लेते हैं A बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4 - 6। B बिंदु के निर्देशांक है 3 - 2 और D बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले हैं 4 और 0। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले लेते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये हमारा सूत्र, इसमें मान रख दो। ये हमारा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। बस उठा के मान यहां रखना है और कुछ भी नहीं है। x1 का मान कितना है 4, यहां रखा 4, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है -2, y3 का मान कितना है, y3 का मान है 0 -0 प्लस x2, x2 का मान कितना है 3, ये देखो x2, y3 माइनस y1, y3 का मान अभी हमने रखा था 0 माइनस y1 का मान, y1 का मान कितना है -6। तो ये क्या हो जाएगा, एक और माइनस आते ही प्लस का, प्लस x3, 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 x3 का मान कितना है 4 माइनस y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है -6 और y2 का मान कितना है -2। तो संख्या का एक माइनस ये और एक संख्या का क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको आपको नॉर्मल हल करना है। देखो मैं यहां पर इस स्टेप को एक बार और लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। -4 यहां पे हम इसको हल करते जाएंगे। -2 में से 0 जाएगा तो -2 बचेगा, क्या बचेगा -2 प्लस इसको हल करेंगे दूसरे स्टेप को तो कितना आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, 3 गुणा 6 ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 6 और अंत में क्या रहेगा हमारा अंतिम स्टेप ये है 4 -6 और प्लस का 2 तो क्या बचेगा -4। 6 में से 2 जाएगा तो -4 बड़ी संख्या है तो 4 गुणा -4 ये आ जाएगा 4 गुणा -4 4 प्लस का और 2 माइनस का तो कितना हो जाएगा -8 और गुणा -8 ये कितना हो जाएगा 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस यानी -16। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस वाले जोड़ लो यानी माइनस का हो गया 24 और प्लस का 18। ये -8 था और -16 कितने हो गए -24। अब 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6 और -6 में भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा -6 में 2 का -3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी कोई क्षेत्रफल माइनस में हो सकता है क्या, नहीं। तो हम उसको क्या लेंगे प्लस में लेंगे। तो यहां क्या लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं। तो हम क्या लेंगे, तो हम ये लेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा +3 और वर्ग मात्रक। मात्रक तो हमें लगाना है, नहीं दे रखा तो हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। अब हमें क्या करना है, हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है इसका, अब हमें क्या करना है इस दूसरे का निकालना है। तो इसके बिंदु लिख लेते हैं पहले, A 4 - 6 और ये है 5 2 तो ये है 4 - 6 और C बिंदु है
5 2, और जो डी बिंदु है वो हमने निकाला था 4 और 0। एक बार आप चेक कर लें, देखो 4 माइनस 6 और ये है 5 2, और ये हमने निकाला था 4 और 0। तो इसको मिला लेते हैं वापस, 4 माइनस 6, 5 नहीं है, कितना है 6, 5 2 और ये है, तो ये भी हमारा क्या हो गया x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 और y3। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो हमें वापस से वही क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है और हमें इसका मान निकालना है। तो सूत्र आपको ध्यान में है, मैं सीधा यहां पर लगाता हूं, मान रखता हूं। सबसे पहले क्या आता है x1 का मान कितना है 4, फिर क्या होता है x1 y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है 2, माइनस y3 का मान कितना है 0, प्लस x2 का मान कितना है 5, x2 का मान 5, फिर 5 के बाद में क्या आएगा y3 माइनस y1, y3 का मान 0, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 6, ये 0, ये सूत्र, ये माइनस का जो सूत्र में हम लगाते हैं माइनस, वो वाला जो हमने पीछे सूत्र लगाया था वो वाला, और y1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, एक तो सूत्र का माइनस आया और एक इस संख्या के आगे, दोनों क्या हो गया प्लस, प्लस x3 का मान कितना है 4, और क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 का मान माइनस का 6, और y2 का मान, ये सूत्र का माइनस लगाया, और y2 का मान कितना है 2, ये आ गया हमारा 2 माइनस का प्लस का। ठीक है, अब इसको सिंपल सा हल कर लो, 2 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 रहेगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 रहेगा, और 5 से गुणा करने पर 6 पंजे 30। यहां देखो 4 और 2 सॉरी 6 और माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस के 8 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 32। ठीक है, इसको यहां हल करते हैं, देखिएगा यहां हमारा 1/2 पड़ा है, इसको हल करते हैं, प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो, 38 और 30 और 8 कितने हो गए 38, माइनस 32, कितना जाएगा 38 में से 32 जाएगा तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, वर्ग मात्र, क्या आ गया वर्ग मात्र। ये किसका था, ये हमारा त्रिभुज था एबीडी का। तो आपसे क्या पूछा था, क्या माध्यिका 2 बराबर त्रिभुजों में बांटती है, क्या बिल्कुल बांटती है। कैसे पता चला कि दोनों का ही क्षेत्रफल क्या आ रहा है बराबर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो हमें बात कही थी, क्या वो क्षेत्रफल बराबर है, हमसे सवाल में पूछा था। तो क्या पूछा है, उस त्रिभुज एबीसी के इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष ये है कि दोनों त्रिभुज विभाजित करती है 2 बराबर क्षेत्रफलों में। तो दो क्षेत्रफलों में बराबर करती है, बिल्कुल करती है। हमने दोनों के क्षेत्रफल निकाल के देखे, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, दोनों का ही मान बराबर आ रहा है 3 और 3। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आ रहा है तो आप उसको किस में लेना है, प्लस में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी प्रश्नावली 7.3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कॉपी में सवाल करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। आप एक बार इसको वीडियो को खत्म होते ही आप कॉपी में करके देख लेंगे, तो आप एग्जाम में इस तरह का आने वाला सवाल कोई भी आए तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।